आज घर परिवार हो या दफ्तर, बस घड़ी की सुइयों की टिक टिक की तरह जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं लगातार दिन रात नई नई चुनौतियों की ओर अपने कदम बढ़ाते जा रही हैं। कई बार इन चैलेंजेस को दूर करते हुए उनका खुद का स्वास्थ्य एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। बिजी लाइफ के इस दौर में सबका ख्याल रखते रखते वो खुद का ख्याल भूल जाती है। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक इंडिया में लगभग 45% महिलाएं अंडरनरिश्ड हैं। इंडियन हेल्थ फेडरेशन के ताजा अध्ययन के अनुसार भारत में 15 लाख महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस और ओवेरियन डिजीजेस पाए गए हैं। भारत में आज ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के अनगिनत केसेस उभर रहे हैं। यही नहीं, आज फीमेल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जैसे केसेस कॉमन होते जा रहे हैं। ऐसे में आज की महिलाओं के पास क्या विकल्प है जिससे वो इन खतरों से लड़ सकें, इनसे खुद का बचाव कर सकें। बीमारियां अनेक हैं पर समाधान सिर्फ एक, वो भी प्राकृतिक, बिना किसी साइड इफेक्ट के। किसी ऐड की लाइंस लगती है ना, पर ये सच है, आयुर्वेद में सभी बीमारियों के कारगर उपाय मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो सही ज्ञान की, सही डॉक्टर और सही सलाह की। यही सही सलाह हम आप तक पहुंचाते हैं इस शो के माध्यम से, जिसका नाम है फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन प्रेजेंट्स हेल्थ वेदा। फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन प्रख्यात औषधि निर्माता लमार नेचुरल का नॉलेज पार्टनर है। लमार नेचुरल की स्थापना सन 1995 में प्रखर व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री अमर लूला जी के अथक प्रयासों से हुई, जिसके कठिनतम क्लिनिकल अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित उत्पाद आज भारत के साथ साथ विश्व के 40 देशों में उपयोग में लाए जा रहे हैं। लमार नेचुरल के विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन की स्थापना श्रीमती शोनल लूला के कुशल नेतृत्व में हुई। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स यूएस से ख्याति प्राप्त फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। पिछले 20 सालों के सफर में हमने देखा है कि विश्व में आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है, लेकिन सही ज्ञान प्राप्त करने में बहुत मुश्किलें हैं। इसी कारण एक ऐसे खुले मंच की आवश्यकता है जहां हर कोई आसानी से आयुर्वेद के औषधियों और सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सके। व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य में सार्थक बदलाव लाने के लिए समर्पित फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के इस हेल्थ वेदा टीवी शो सीरीज का मकसद है विश्व में एलोपैथी चिकित्सा के साथ अन्य चिकित्सा प्रणालियों के समक्ष आयुर्वेद चिकित्सा का चुनाव प्राथमिक बने। व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं फीमेल हेल्थ इश्यूज की, और इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सचिन जादव, एमएस आयुर्वेद, आयुर्वेद वचस्पति, 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, स्पेशलाइजेज इन फीमेल पंचकर्मा चिकित्सा, ऑल्सो नोन एज आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजी थेरेपी। 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स को लाभ पहुंचा चुके हैं। Doctor, welcome back to Health Veda. Always nice to have you here. Thank you. मेरा पहला सवाल है कि महिलाओं में होने वाली इन सभी समस्याओं का क्या कारण है? स्त्री का शरीर जो है वो पुरुषों के शरीर से कहीं ना कहीं अलग है। उसमें दो आशय जो स्तन्याशय कहा गया है और गर्भाशय जो है वो अलग से बताए गए हैं। और उसके लिए उसकी जो ट्रीटमेंट है या चिकित्सा है उसकी फिजियोलॉजी को भी अलग तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में आयुर्वेद में स्त्रोतस नाम का एक कंसेप्ट है जिसमें आर्तववह स्त्रोतस बताया गया, जिसपे ब्लीडिंग होता है, हर महीने में मेंस्ट्रुएशन होता है। सो उसकी फिजियोलॉजी टोटली डिफरेंट है। सो ये फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं जाके अगर हमारे आहार विहार से या हमारे फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल से अगर कहीं ना कहीं दूषित हो जाती है तो उसके वजह से अलग अलग प्रकार के रोग पाए जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रजस्वला परिचर्या। रजस्वला मतलब 5 डेज या 4 डेज जब हर महीने में फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। हमारे घरों में आप देखोगे कि वो 4 दिनों में लड़की को या वो स्त्री को घर से या कामकाज से थोड़ा सा छुट्टी दी जाती है, उसको बाजू में बिठा दिया जाता है।
क्योंकि वो स्त्री जो है वो व्रणित होती है। व्रणित मतलब अगर समझो आपको कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, आपको कहीं पे जख्म हो गई है, तो हम लोग उस पार्ट को रेस्ट देते हैं। सो एवरी मंथ द यूट्रस इज ब्लीडिंग, ओके और जब वो वहाँ से ब्लीड होता है, लॉजिकली देखा जाए तो वहाँ पे व्रण है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जख्म है, तो जब तक वो जख्म ठीक नहीं हो जाती है, हम लोग अगर उसको आराम नहीं देंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम। तो एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बी इट एक्सरसाइज, इज prohibited. Aggressive exercises are forbidden in these days. This is what Ayurveda says. This is called Rajaswala Paricharya. वैसे गर्भिणी परिचर्या, परिचर्या मतलब रेजिम, ओके सो गर्भिणी मतलब गर्भिणी ने कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसको गर्भिणी परिचर्या कहते हैं। सूतिका परिचर्या, डिलीवरी के बाद में जो सूतिका है जिसका बच्चा 6-7 महीने तक का है, उसको कैसे बिहेव करना है, ये सब पॉइंट्स बताए गए हैं टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, जो आज हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग या द फीमेल्स आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम्स। राइट। तो आयुर्वेद कैसे कैन हेल्प? The key word is lifestyle, Yes. lifestyle and your body purification. That is Right. also important. Very frankly, अगर बताया जाए तो आयुर्वेद ये मानता है कि अगर 4 दिनों में जो menstruation होता है फीमेल्स में, her body is getting purified herself, जिसको हम लोग रक्त मोक्षण कहते हैं। बहुत बार पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम जो होते हैं, हम लोग उसमें कहते हैं कि रक्त मोक्षण नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। आई हैव ट्रीटेड मेनी पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम लेडीज विद द रक्त मोक्षण। उसको अगर हम लोग रक्त मोक्षण रेगुलरली सीक्वेंस में अगर करते हैं तो उसके बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को हम लोग टाल सकते हैं या हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। अच्छा, या सो देयर आर सो मेनी रेमेडीज इन आयुर्वेदा, फॉर एग्जांपल बस्ती, उत्तर बस्ती एंड ऑल। Okay. Yeah. So there's a whole There gamut are of- so many. Yeah. Right. I would add one thing. There are so many drugs written in Ayurveda, like अशोक वनस्पति आपने सुना है। अगर आपको पता है शतावरी कल्प हम लोग देते हैं, शतावरी वनस्पति है, लोद्र वनस्पति है, एरंड वनस्पति है या दशमूल है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जो अगर हम लोग रेगुलर फॉर्म्स में अगर फीमेल को देते हैं, सो वी कैन अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। ओके, राइट। थैंक यू डॉक्टर। चलिए हम चलते हैं पहले कॉलर की तरफ। वी गॉट अ कॉल। नमस्ते। हेलो सर जी। नमस्ते, मेरा नाम रूपा खंडेलवाल है, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। जी रूपा। मेरी बेटी 16 साल की है, उसे पेनफुल महीना रहता है, क्या आयुर्वेदिक में इसमें मदद मिल सकती है मुझे? दिस इज वेरी कॉमन कि बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ऑल। सो दिस इज नोन एज डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया के लिए यूजुअली पैरासीटामोल जैसे या मेफेनामिक एसिड जैसे पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, बट देयर इज नो मेडिसिन टू अवॉइड सच सर्कमस्टेंसेस। सो उसको अवॉइड करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे मेडिसिन का वर्णन है, जिससे मैंने बताया कि एरंडमूल है। एरंडमूल मतलब कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल से अगर आप फ्रिक्वेंटली उसको विरेचन देते हो, उससे काफी फर्क पड़ेगा। उसका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। वेग धारण को रोकना, आयुर्वेद में 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं जो नेचुरल अर्जेस है, जैसे मोशन को नहीं जाते। आजकल यू कैन सी लेडीज को विद सोशल कंस्ट्रेंट शी कैन नॉट गो टू लू एट द ईज। तो ऐसे चीज़ों में वो वेगों का धारण करना, यूरिन को रोक के रखना, टॉयलेट को रोक के रखना, ये सब चीज़ों की वजह से वात का प्रकोप हो जाता है और इन प्रॉब्लम की वजह से ये डिसमेनोरिया जैसे सिम्टम्स तैयार होते हैं। सो ट्राई टू आस्क हर कि इन वेगों का धारण वो ना करें। तो रूपा जी, उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की एडवाइस को फॉलो करेंगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉलर नंबर 2। हेलो, मेरा नाम पल्लवी शाह है जी। पल्लवी जी, मैं बड़ोदरा से बोल रही हूँ। सबसे पहले धन्यवाद फॉरेस्ट बुल फाउंडेशन को। इस शो को पहले दिन से मैं देख रही हूँ। मेरा आयुर्वेद में बहुत विश्वास है, जो कि अब और बढ़ चुका है। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू सो डॉक्टर मच। साहब, कुछ दिन पहले मुझे चक्कर आ रहे थे और बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे ब्लड रिपोर्ट में हार्मोनल इम्बैलेंस आया है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी उम्र 40 साल है। प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम हम लोग इसको कह सकते हैं, या शी मस्ट बी इन मेनोपॉजल पीरियड, और उसमें ये चक्कर आना या वीकनेस महसूस होना। व्हाट इज द एज ग्रुप जब स्टार्ट होता है? इट डिपेंड्स, इट इज वेरी ह्यूज। आजकल हम लोग देखते हैं कि एट द एज ऑफ 32 से भी मेनोपॉज शुरू हो जाता है। दैट इज अ टोटली रॉन्ग थिंग। दिस इज अगेन अगर हमारे लाइफस्टाइल में आ जाती है। बट एज शी सेड दैट शी इज गेटिंग चक्कर आती है और उसको काम करने में मुश्किल हो रही है। सो रस धातु आयुर्वेद में बताया गया है, जो शरीर का
प्रीणन करता है। प्रीणन मतलब शरीर को खुश रखना, वी कैन से। ओके, तो ये जो हेल्दी बीइंग जो अपना सेंस है, वो सेंस को मेंटेन रखने के लिए रस धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्तव मतलब रस धातु का उपधातु जो है वो स्तन्य और आर्तव जो बताया गया है। तो जब आर्तव में, आर्तव इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द मेंस्ट्रुअल ब्लीड। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीड में अगर कहीं ना कहीं कमी आ जाती है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसका प्रभाव रस धातु से, और रस धातु का प्रभाव मन के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। सो शी मे बी, इट्स ऑल इंटररिलेटेड एंड आई वुड आस्क हर टू डेफिनेटली सेंड हर रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग टू आवर पैनल. We will discuss with all our panel doctors and we'll definitely find solution for this. Yes, so hopefully you're listening and please do get back to us and we will definitely provide a good solution to you. Doctor, आजकल महिलाओं में हार्मोनल इश्यूज कुछ ज़्यादा ही देखे जा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको कहते हैं। कुछ लोगों को बहुत यंग एज में होता है लड़कियों को, कुछ को बहुत लेट। तो what are the reasons for this and why does it happen in these different age groups? See, the word hormone itself says that it keeps your body in harmony. Right. आपके बॉडी को अगर आप इक्विलिब्रियम में चलाना है तो ये हार्मोन्स को इक्विलिब्रियम में रहना बहुत जरूरी है। एंड ऑल दीज हार्मोन्स आर secreted or the controlled by the pituitary gland, and the pituitary gland is situated over here. And all these hormones which are released or which are controlled by the pituitary gland, if you directly control the hormonal structure or hormonal physiology of the pituitary gland, then definitely we will be able to control all the thyroid, pancreas and luteinizing hormone and everything. उसके लिए और एक चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में, नस्य नाम की। नस्य मतलब नाक में तेल की बूंदें छोड़ते हैं। ओके, और ये नस्य जैसी ट्रीटमेंट, धूम्रपान जैसी ट्रीटमेंट अगर हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आगे चल के होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस से हम बच सकते हैं। डॉक्टर, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर। वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन। हेलो हेलो जी, मेरा नाम लीला शर्मा है, बीकानेर से बोल रही हूँ। जी लीला जी। मेरा डिलीवरी पिछले हफ्ते हुई है। मेरा समस्या ये है कि दूध पिलाने में मुझे तकलीफ होती है। इसका रिलेशन आयुर्वेद में अगर देखोगे तो अपने गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्चर होना, गर्भाशय को अपनी ओरिजिनल स्थिति में आना और स्तन्य का प्रादुर्भाव होना, मतलब ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होना, इसका रिलेशन पाया जाता है। इसलिए आयुर्वेद में सूती का परिचर्या बताई गई है। सूती का परिचर्या मतलब डिलीवरी हुए लेडीज ने क्या क्या फॉलो करना है। उसमें आश्वासन, स्नेहन, स्वेदन मतलब मसाज है, अभ्यंग है, गर्भाशय शोधन नामक एक ट्रीटमेंट है जिसमें कोष्ठ शोधन है, जिसमें पेट साफ होने की दवाइयां दी जाती है, पट्ट बंधन मतलब पेट के ऊपर वो एब्डोमिनल बेल्ट बांधना एंड ऑल। तो उसकी वजह से गर्भाशय को अपनी जगह पर आने के लिए वक्त मिलता है और उसमें स्तन्य का प्रादुर्भाव मतलब ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन प्रॉपरली होने में मदद मिलती है। सो आई वुड एडवाइज सर, उसमें अगर आप मेडिसिन का मेरे से एक्सपेक्ट करते हो, सो देर आर शतावरी कल्प के बारे में आपने सुना है, अहड़ीव करके वनस्पति है और देर आर सो मेनी। तो दैट विदारी कंद है, अस्कंद है, दैट इज अश्वगंधा एंड ऑल। सो ये सब मेडिसिन, दूध से दूध बढ़ता है, दूध पीने का प्रमाण अगर आप बढ़ाती हो तो definitely you will get good result, and of course you can consult your local doctor or you can anytime call us to help you. Right. Yeah. So please do call us and we will definitely be there to help you. Thank you. डॉक्टर साहब, आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वर्किंग महिलाएं, वर्किंग फीमेल हैं, वो अंडर बहुत स्ट्रेस है, उनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे टू हैव एन इजी गोइंग लाइफ? या द वेरी इंपॉर्टेंट इज रजस्वला परिचर्या, मतलब जो व्हेन शी इज इन पीरियड्स शी शुड फॉलो द रेजिम व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। अनदर थिंग, वेग धारण नहीं करना है एंड रेगुलरली क्लींस योर बॉडी फ्रॉम इंटरनल, दैट इज बस्ती ट्रीटमेंट जैसी ट्रीटमेंट्स अगर आप लेती हो तो यू वोंट बी सफरिंग from such problems in future. These are the top 3 advices given by Dr. Sachin here. Thank you doctor. Thank you for being here with us yet again. दोस्तों, अगर आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं तो हमारे साथ दें। आज ही कॉल करें या रजिस्टर करें हमारी वेबसाइट www.forest.gold पर। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखना ना भूलें। फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन प्रेजेंट्स हेल्थ वेदा। हमारे फॉरेस्ट गोल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के गर्भ संस्कार, एंटीनेटल प्रोग्राम, पोस्टनेटल प्रोग्राम और मेंस्ट्रुअल रेजिम प्रोग्राम बहुत ही उपयोगी है। मेरा ये विश्वास है कि हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करके महिलाएं जीवन के हर मोड़ पर अपना स्वास्थ्य बनाए रखें।
है।